टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप पर चल रहे निष्ठा FLN30 के मॉड्यूल 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का एकीकरण के मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार प्रत्येक प्रशिक्षण के अंत में मूल्यांकन के लिए 40 संभावित प्रश्नों में से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 20 में से कम 14 प्रश्न सही होने चाहिए। इसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं, किंतु प्रत्येक चांस में कुछ प्रश्न बदल दिए जाते हैं। इसीलिए हम 40 संभावित प्रश्नों के हल को 20-20 प्रश्नों के 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेकर आए हैं। सभी 40 संभावित प्रश्नों का हल जानने के लिए 20-20 प्रश्नों के दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देखें। दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के लिए निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही जवाब है तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, पहुंच है। इसका सही जवाब है जनसांख्यिकीय। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो में सबसे उपयुक्त है। इसका सही जवाब है जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वयं का पूर्ण रूप है। इसका सही जवाब है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। टक्स गणित एक है। इसका सही जवाब है गणित सॉफ्टवेयर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है नंबर 1 केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, नंबर 2 प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग, नंबर 3 आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग, नंबर 4 शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। सही विकल्प चुनें। इसका सही जवाब है 2, 3 और 4। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। टक्स मैथ है। इसका सही जवाब है खेल। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है। इसका सही जवाब है भाषा प्रयोगशालाएं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है जो हमेशा से का केंद्र था। इसका सही जवाब है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका सही जवाब है टेक्स्ट पाठ। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। इसका सही जवाब है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। इसका सही जवाब है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। इसका सही जवाब है पूर्व प्राथमिक। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। NEP 2020 वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। इसका सही जवाब है 2025। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या हैं। इसका सही जवाब है जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक, शारीरिक। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। इसका सही जवाब है CIET NCERT। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। इसका सही जवाब है टक्सपेंट। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली डुअल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है क्षमता वृद्धि। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसका सही जवाब है मुद्रित सामग्रियाँ।
अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है, जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमैटोसेंसरी और सूंघने संबंधित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। इसका सही जवाब है संवर्धित। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने 20 में से 20 प्रश्नों का आंसर सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे सबमिट करके अपना स्कोर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं आपको 20 में से 20 नंबर मिल चुके हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।